परेशान करने की 2 दिनों में क्षमा, आदर, आदर और उसके व्यतिरिक्त क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाय को छोड़ने को कहा, संयम को धारण करने के लिए कहा, फिर उन्होंने आगे त्याग करने के लिए कहा। अब कह रहे सब कुछ छोड़ दो। क्या बोल रहे? मेरा तो कुछ भी नहीं, सदा आकिंचन रूप, अपने में विचरूं सदा, पावन शुद्ध स्वरूप। वो कह रहे हैं कि अब आपको क्या करना है, ये मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी मेरे पास है वो मेरा नहीं है। इस भावना को तो ग्रहण करना है और अपने विचारों को पवित्र बनाना है। ठीक है? अपने को क्रोध आता है, मान आता है, माया, लोभ, ये तो अपने अंदर को खुद के बने हुए। तो आचार्य कह रहे हैं कि आपने इन सबको छोड़ा, संयम को धारण किया, त्याग किया, तो थोड़ा तो और आगे बढ़ जाओ। क्या मकान, क्या बगीचा, क्या संपत्ति, क्या भाई भतीजा, कौन शत्रु है, कौन मित्र है, कौन है तेरा, कौन है मेरा, मैंने तो सब छोड़ दिया है, एक आत्मा का ध्यान किया है, मैं हूँ आकिंचन का धारी, मैंने पथ पहचान लिया है। न किंचन इति आकिंचन, तस्य भावः आकिंचन। देखिए, जो भी अपने पास है वो मेरा नहीं, इस भावना को भाना ही आकिंचन करना है। बस मेरा है इस शब्द को हटाना। जहाँ मेरा शब्द आ जाता है वहाँ सब कुछ हमारा ही हो गया, फिर हम उसे छोड़ नहीं पाते। वहाँ पर आसक्ति, ममत्व, अपनत्व आ जाता है। अपने बच्चे को यदि लग जाए तो माता पिता को रोना आ जाता है क्योंकि अपना है। दूसरे का बच्चा अगर सीरियस भी हो तो इतना कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो आपका नहीं है। तो मेरे की प्रवृत्ति जहाँ आ जाती है वहाँ दुख ज्यादा होता है, और मेरे अपनत्व की प्रवृत्ति जहाँ नहीं होती वहाँ पर दुख नहीं होता है। और यही आकिंचन धर्म है। इस ममत्व को, आसक्ति को किसने दूर किया? निर्जन दिनों पर दूर हो गए। किसने दूर किया? तो इसी एक बार दीदी ने आपको बताया, ध्यान है कि उत्तम शब्द क्यों लगाया जाता है, क्योंकि साधु इसे उत्कृष्ट रूप में पालन करते हैं। ठीक है ना? इसलिए उत्तम आकिंचन धर्म का। लेकिन श्रावक जो है वो उत्तम तरीके से पालन करता है क्या? नहीं करता, क्योंकि सब चीजों का टाइम नहीं है। लेकिन फिर भी आचार्य ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए? अपनत्व की बुद्धि को हटाना चाहिए। जैसे माली ने एक पेड़ लगाया, उस पेड़ को वो सींच रहा है, वो पानी कहाँ पे दे रहा है? जड़ है ना? अब जड़ में पानी देने के बाद यदि वो सोचे कि इस पे पत्ते नहीं आए तो ऐसा होगा क्या? जड़ में पानी देगा तो पेड़ पे पत्ते तो आएंगे ना? बस ये गलती हम भी कर रहे हैं। हम सोचते जो हमारे विचार रूपी पानी हम अपने बुद्धि को दे रहे हैं, जो विचार हम दे रहे हैं, वो विचार आगे जाके क्या करते हैं? अशांति को पैदा करते हैं ना? अशांति होती है, कलुषता होती है, चिंता होती है, कषाय होती है। तो वो जो विचार रूपी पानी अपन पिला रहे, यदि हम उसे रोक दें, वो विचार आना बंद हो जाए, तो ये पत्ते, कौन से पत्ते? कषाय, चिंता, ये सब हट जाएंगे। लेकिन हम उल्टा करते हैं। सबसे पहले विचार हमारे अंदर पहले उत्पन्न होते हैं। हम सोचते आज इतना कमाया तो कल इससे ज्यादा कमाना है, कल जो कमाया उससे ज्यादा हमें
तो ये गलती हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं, मौसमों में भटक रहे हैं। चक्रवर्ती में 6 घंटे अधिपति हुए, उन्होंने त्याग करने में 1 मिनट भी नहीं लगाया। इन सब चीजों से, मैं की और मेरे की भावना से दूर रह गए, तो उसको छोड़ के क्या पे निकल गए, त्याग के मार्ग पे निकल गए। लेकिन हमारे अंदर वो धर्म आया ही नहीं, हमने सोचा ही नहीं कि हमें क्या छोड़ना चाहिए। जो शरीर की तरफ दृष्टि लगाता है ना, वो मिथ्या दृष्टि, और जो आत्मा की तरफ दृष्टि लगाता है वो क्या कहलाता है, सम्यक दृष्टि। शरीर की तो उन्होंने बहुत साथ संभाल कर, शरीर को इतना पूजा, तब भी हमें कुछ नहीं मिला, हमेशा बीमारी का लेकिन यदि आत्मा की तरफ ध्यान दिया, हमारी अनुभूति, हमारा स्वभाव यदि आत्मा की तरफ गया, तो सुख और शांति को लगे। सज्जन पुरुष होते ना, वो इन सबसे निर्लोभी होते हैं, उनको इनसे कोई प्रयोजन नहीं होता। सज्जन पुरुष कभी भी आप देखना सज्जनता के साथ आगे बढ़ेंगे, आपके यहाँ कुछ भी हो रहा है ध्यान भी देंगे, जो भी बात होगी सुनेंगे और चले जाएंगे। जैसे साधु लोग आए आपके यहाँ से, आप अपना झगड़ा कितना भी बताओ, नाटक चलेंगे, आप अपने निकलो, ये मेरा मामला नहीं है। कोई त्यागी वृत्ति आए, यदि आप उनके पास गए तो वो भी यही बोलेंगे कि आपकी समस्या है, आपकी समाधान करो। हाँ, यदि ज्ञान के कारण शास्त्रों के आधार पर कोई समस्या का हल मिलता है तो वो जरूर दे देते, लेकिन उन झगड़ों में पढ़ते हैं क्या, नहीं पढ़ते। लेकिन हम सबसे पहले पढ़ते ना, कुछ भी बात हुई तो उस बात को पूछने के लिए इतनी जिज्ञासा रहती है कि आज क्या होगा। बस यही जो विचार अपने मन में चलते रहते, इन्हीं विचारों के कारण हम मैं और मेरे की भावना से दूर नहीं हो पाते। आपने शेख चिल्ली का नाम सुना होगा, है ना, सपने देखता है, सपने देखने की बहुत आदत है। सपना वो क्या करता था, जहां भी बैठता सो जाता और सपने देखता था, अरे इतना बड़ा महल बन गया है, मैं उसका राजा बन गया हूँ, उस महल में मेरे इतने सैनिक हैं, चक्रवर्तियों जैसा मेरा मान सम्मान है, मैं जहाँ जाता हूँ लोग मेरे सामने झुकते हैं। ऐसे वो सपने बुनता था, फिर वो सपना उन लोगों को बताता था, लोग सुनते थे, लोगों को आदत पड़ गई कि अरे ये जैसे सपना देखता ना वैसे अपने भी सपने देखो, जिंदगी बड़ी आसान है। लोगों ने भी देखना चालू कर दिया। एक बार वहाँ विद्वान आए, उन्होंने कहा, शेख चिल्ली से पूछा, ये क्या हो रहा है, सबके महल बन गए, सबके सैनिक हैं, यहाँ तो मुझे एक भी महल और सैनिक नहीं दिख रहा है। अरे हे पंडित जी यहाँ पे है, आपको मालूम नहीं, देखो इतने सबके महल बने हैं और मेरा भी बना हुआ है, क्योंकि चक्रवर्ती मेरे पास भी धन मेरे पास सब कुछ है, मेरी सेना है इतनी बड़ी, आपको नहीं दिख रही। तो पंडित जी बोले नहीं, वो तुम्ही को देखती है, क्योंकि उस माया जाल में तुम ही फंसे हो, मैं माया जाल में फंसा हुआ नहीं हूँ, मुझे यथार्थ का ज्ञान है, क्योंकि जो तुम्हारे पास है ही नहीं उसकी तुम केवल कल्पना मात्र कर रहे हो, और जो तुम्हारे पास यथार्थ में है उसको तुम ग्रहण नहीं कर पा रहे हो। यही हमारे साधु परमेश्वर भी बताते हैं कि आप जो यथार्थ में है उसको तो ग्रहण करते नहीं हो, और जो माया जाल है उसके पीछे दौड़ रहे हो। कभी भी आप देखना, सेठ लोग होते हैं, वो अपनी पूंजी को दबा के रखते हैं, क्यों रखते हैं? आसक्ति, ममत्व भाव है, लेकिन सज्जन व्यक्ति नहीं करेगा। तो सम्यक दृष्टि, सज्जन व्यक्ति कौन है? सम्यक दृष्टि। वो समझता है कि मैं जितना
दिमाग है वो बाधित होगा, और जो मिथ्या दृष्टि वो सेठ वो ये सोचेगा कि मुझे बस इकट्ठा ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। एक सेठ जी ने बहुत अच्छी घड़ी लगा रखी थी अपने हॉल में, बहुत पुरानी थी। नौकर तो उनके वहाँ पे काम करता था, बहुत अच्छा था, बहुत सेवा करता था, बहुत सालों से उनके काम करता था। तो सेठ जी ने उसको बुलाया कि तेरा काम हो गया? बोले हाँ सेठ जी, बस थोड़ी सफाई करनी है, फिर करके मैं चला जाऊँ। सेठ जी बोले अच्छा ठीक है। वो उनके सिंहासन पे बैठ गया। अब क्या हुआ, नौकर अंदर सफाई कर रहा था, घड़ी उससे नीचे गिरी। सेठ जी को मालूम नहीं था, वो घर चला गया। फिर उसने कहा नहीं गलत किया मैंने, एक बार सेठ जी को बता देता हूँ कि घड़ी टूट गई। वो वापिस आता है, सेठ जी को बोलता है सेठ जी गलती हो गई आज मेरे से। तो वो बोले, सेठ जी बोले क्या हो गया? वो जो घड़ी दीवार पे लग रही थी वो बहुत पुरानी थी, मैं बहुत अच्छे से सफाई कर रहा था, लेकिन नीचे गिर गई। बस ये सुनते ही सेठ जी को इतनी आतंका हो गई कि उनको रात भर नींद नहीं आई। और वो नौकर तो बोल के फ्री हो गया, जाके घर पे सो गया। क्यों? क्योंकि वो घड़ी उसकी नहीं थी। किसकी थी? सेठ जी। तो सेठ किसकी नींद उड़ी? सेठ जी। सारी रात में सो नहीं पाया। सेठ जी ने सोचा कि मेरा मम्मी तो वहां जाके आराम से सो गया, मैं यहाँ पर परेशान हो रहा हूँ। अब कुछ ऐसा करता हूँ कि वो भी परेशान होगा। दूसरे दिन उसने अपने नौकर को बुलाया, बेटा इधर आना मेरे पास। अरे मुझे बहुत दुख हुआ, कल मेरे यहाँ से घड़ी टूट गई, तो इतना ईमानदारी से काम करता है, और अब मैं क्या करूँ? मैं सोचा था कि वो घड़ी में तुझे ही दे देता। क्या बोला वो? मैं कई दिनों से सोच रहा था कि तू इतना अच्छा काम करता है तो वो घड़ी में तुझे ही दे देता। तो नौकर बहुत खुश हो जाता है। तो नौकर बोलता है क्या बात है, ये घड़ी मेरी। बस इतना सुनते ही तो उसकी नींद उड़ी, वो रात को नहीं सो पाया। उसने चिंतन किया, ओहो जो घड़ी मैंने छोड़ दी वो मुझे सेठ जी देने वाले थे। सेठ जी गया हमसे सो गए। वो चिंता में आ गया कि मैंने वो घड़ी क्यों तोड़ दी। वो वापिस आता है रात को, कोशिश करता है कि उस घड़ी के पार्ट्स को जोड़ दूं। सेठ जी उठ के आते हैं। सेठ जी बोलते बेटा एक बात मुझे समझ में आई। नौकर ने बोला क्या? बोले तेरे घड़ी टूटने की खबर मुझे कल दी थी तो मेरी नींद उड़ गई, मतलब मेरे को इतना उस घड़ी से लगा। और दूसरे दिन मैंने कहा कि मैं वो घड़ी तुझे दे देता, लेकिन वो तुझसे फूट गई, तो तेरी नींद उड़ गई। तो बता क्या बात समझ में आई? तो नौकर बोलता है सेठ जी आगे मुझे समझ में कि जिस चीज से अपने को महत्व रहता है उसको हम भुला नहीं पाते, और उसी का चिंतन हमारे दिमाग में चलता है। तो सेठ जी ने नियम किया कि बेटा आज के बाद कुछ भी हो, मैं इन पर वस्तुओं में अपना ध्यान नहीं लगाऊंगा। जो मेरा है, जो आत्मा मेरी है, उस पर मैं कॉन्सेंट्रेशन करूंगा। कैसे? मंदिर, पूजा पाठ, अपनी सरलता, इसको अपनाऊंगा। नौकर चला गया, सेठ जी चले गए, लेकिन उस वक्त उस ममत्व के कारण जो उनकी नींद उड़ी, वही नींद आप लोगों की भी उड़ी हुई ना। रात को सोने से पहले मोबाइल देखते थोड़ी देर, फिर जैसे नींद लगती है, अरे कल मुझे दुकान जाना है, इतना तो कमाई करनी ही है, इसके बिना घर परिवार नहीं चल सकता, हो जाता है ना मन में। तो ये विचारधारा आपके मन में लगातार चलती है, ये विचारधारा आपके मन में की खत्म नहीं होती।
इसी विचारधारा को खत्म करके हमको क्या अपनाना है? आकिंचन करना। अब इस आकिंचन धर्म का विपरीत परिग्रह आता है। क्या आता है? जैसे आप लोगों ने अभी क्षमा के लिए क्रोध, क्षमा के विपरीत क्या है? माता के विपरीत क्या है? मां। वैसे आकिंचन के विपरीत परिग्रह। और परिग्रह रखने में कम मतलब एक नंबर। लेकिन परिभाषा सुन लीजिए, परिग्रह उसे कहा जाता है जो हमारी आवश्यकता से हमारे पास ज्यादा हो। आवश्यकता से अधिक रखी गई वस्तु परिग्रह कहते हैं। जैसे आप लोगों को 4 शर्ट की आवश्यकता है, 4 शर्ट से ज्यादा 5-6 शर्ट आपसे रखनी तो परिग्रह के अंतर्गत आया। किसके अंतर्गत आया? मान लो आपने नियम कर लिया कि मैं 5 किलो सोने से ज्यादा नहीं रखूंगा, तो आपका परिमाण हो गया कि भाई मैं 5 किलो सोने से ज्यादा अपने पास नहीं रखूंगा। लेकिन आप अपने पास सोने की मात्रा बढ़ाते जा रहे, उसकी कोई लिमिट नहीं थी, तो वो परिग्रह के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? परिग्रह। और परिग्रह में आसक्ति सबकी रहती है। परिग्रह में आसक्ति रहती है। किसी के पास 100 साड़ियां हैं, किसी के पास 200 है, किसी के पास तो 300 मिल जाएगी। लेकिन हाँ, उसका यदि परिमाण कर लिया, लिमिट कर ली कि भाई मैं 10 साड़ी से ज्यादा मेरे पास नहीं रखूंगी, तो क्या हो जाएगा? फिर उसका दोष अपने को नहीं लगेगा। जैसे आप लोग कोई कार्यक्रम करते हो तो उसके लिए अपने पास सामान लाके रखते हो, है ना? तो आपका औचित्य क्या रहता है कि भाई कार्यक्रम में इसके लिए मैं ये सामान लेके आए हो, तो उसको फिर परिग्रह में लोगे क्या? नहीं लेते। वो परिग्रह में नहीं गिना जाता। अपने साधु प्रवेश किए आजकल लोग कहने लगते कि पीछे का मंडल के अलावा इनके पास जो भी है वो क्या है? परिग्रह है। कभी आपने परिग्रह की भाषा समझी? उसकी परिभाषा को जाना? आपने तुरंत बोल दिया कि वो परिग्रह है। वो परिग्रह में नहीं है। आवश्यकता से अधिक जिसकी हमको आवश्यकता नहीं है और हम जिस वस्तु को अपने पास रखा है तो वो परिग्रह में आता है। अब देखो, साधु के पास क्या आवश्यकता है? पीछी, कमंडल, उनकी आवश्यकता है। उसके बिना वो उनके संयम का पालन नहीं कर सकते, तो उसको छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते। अब फिर उनको ज्ञान के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? शास्त्रों की। शास्त्र को वो छोड़ सकते नहीं। उनके पास कितनी भी मात्रा में शास्त्र हो वो परिग्रह के अंतर्गत नहीं आते। कभी ये नहीं बोलना कि महाराज जी आपके पास इतने शास्त्र है तो परिग्रह के अंतर्गत आते नहीं और आप परिग्रह नहीं आते। उनके पास टॉर्च है तो टॉर्च काय के लिए काम आती है? रात्रि में वो लाइट लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। लघु शंका, शौच आदि की निवृत्ति के लिए उन्हें टॉर्च की आवश्यकता पड़ती है। तो वो टॉर्च उनके संयम का उपकरण हुआ, शास्त्र उनके संयम का उपकरण हुआ, पीछी कमंडल उनके संयम का उपकरण हुआ। अब एक बात तो बताती हूँ, आजकल क्या समस्या हो गई है कि साधु लोग हर जगह शास्त्र को उठा के नहीं जा सकते। समय के साथ परिवर्तन हो गया ना? पहले बैलगाड़ी चलती थी, फिर घोड़ा गाड़ी आ गई, फिर धीरे धीरे इंक्रीज हुआ तो मोटर गाड़ी आ गई, मोटर गाड़ी आई तो फिर एरोप्लेन आ गई, ट्रेन चालू हो गई ना? तो वैसे ही समय के साथ परिवर्तन हुआ और डिजिटल चीजें भी आ गई। पढ़ने में हमको सुविधा हो गई, जैसे टैब है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, लाने ले जाने में सुविधा रहती है। अधिक से अधिक शास्त्र उसमें ले सकते हैं। अब मान लो 100 किताबें भी हमने ली तो 100 किताबों का ढेर देखो और एक लैपटॉप
जाने का इंतजार करेंगे या वहीं से बैठे बैठे साथी से बातचीत करवाएंगे? करवानी पड़ेगी ना, वो बातचीत करवाएंगे तभी तो समाधान निकलेगा ना। तो उस समस्या के समाधान के लिए ये चीजें जरूरी है, इसको हम परिग्रह के अंतर्गत नहीं लेना चाहिए। उसका सही उपयोग हो रहा है, साधारण उपयोग हो रहा है, तो परिग्रह के अंतर्गत नहीं आएंगे। लेकिन आप लोग बच्चे लोग दिन भर लेते, दिन भर अगर देख रहे हैं, मोबाइल का गलत यूज कर रहे हैं, तो फिर वो परिग्रह में गिना जाएगा। इसीलिए हमको परिग्रह का त्याग करना चाहिए, लेकिन कैसे? सही सोच के। किसी की शास्त्र साध्या हो रही है, वो उसके यूज में लेना है, तो उसको गलत नहीं करना है। 1000 शास्त्र उसके अंदर आ गए, वो 1000 किताबों के बंडल उसमें रखेगा जिसकी गाड़ी में, फिर वो नीचे उतारेगा, तो मेहनत का काम है ना। आजकल तो लोग भी नहीं मिलते उतारने को चढ़ाने के लिए, बहुत असुविधा है। बिहार में एक बार जाके देखो तो मालूम पड़े कि साधु लोग कैसे बिहार करते हैं। आहार में तकलीफ पड़ती है, कोई सामान इधर से उधर रखने, उनके पाटे वगैरह रखने, तो उसमें दिक्कत आती है। तो समय के साथ परिवर्तन भी जरूरी है और समय के साथ चेंज होना भी जरूरी है। अपने घर में बूढ़ी दादी है, ठीक है, और बहू को बोले कि तू चूल्हे पे खाना बना, तो बनाएगी क्या? नहीं बनाएगी। और वो बूढ़ी दादी यदि बोले कि चाहे कुएं पे जाके कपड़े धो के ला, तो वो करेगी क्या? वो बूढ़ी दादी ये बोले कि नहीं, हमारे समय हम ऐसा किया, तू भी अब ऐसे ही कर। तो उस जमाने में और इस जमाने में फर्क है या नहीं है? वो दादी बोले कि नहीं, टॉर्च लेके दीपक लेके काम कर, ये सब लाइटें बंद कर दे, तो काम चलेगा। जो आवश्यकता है उस आवश्यक चीज को अपने को उपयोग में लाना पड़ेगा, लेकिन उस आवश्यकता से ज्यादा चीज को हम परिग्रह की संज्ञा देते हैं। क्या देते हैं? अब आकिंचन धर्म कह रहा है कि जो परिग्रह है इसको भी तुम छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे ममत्व को जगा के रखता है और तुम्हारे मोक्ष मार्ग में बाधा है। शरीर की तरफ दृष्टि मिथ्या दृष्टि की होती है और आत्मा की तरफ दृष्टि सम्यक दृष्टि की होती है। तो सम्यक दृष्टि जीव आसानी से छोड़ देता है। कितने राजा महाराजा चक्रवर्ती हुए, महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर हुए, सबने तृण के समान जानकर उसको छोड़ दिया, उस ममत्व को छोड़ दिया। उस ममत्व को छोड़ना भी बहुत कठिन है, आसानी से नहीं छूटता है। सिकंदर जब यहाँ पर आया तो उसको यह था कि मैं पूरे भारत को जीत लूं और पूरे भारत में मेरा कब्जा। सिकंदर का नाम सुना है? सुना है? एक जैन संत से वो मिला, उसने कहा कि मैं यहाँ से उठा के आपको ले जाऊंगा। तो उन्होंने साधु ने कहा कि तू मुझे यहाँ से उठा के नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगा। वो पीछे पड़ गया, उसने बोला कि नहीं, मैं आपको यहाँ से उठा के मेरे देश में ले जाऊंगा। जैन साधु ने बहुत बार मना किया कि नहीं, तुम मुझे यहाँ से उठा के नहीं ले जा सकता। सिकंदर पीछे पड़ गया कि मुझे तो आपको ले जाना, भारत देश को पूरा जीतना है, तो मैं भारत को जीत के आऊंगा और आपको यहाँ से ले जाऊंगा। मुझे महाराज बोले मैं तो विचरण करता रहता हूँ, तो तुम मुझे ले जाएगा कैसे? बोले मैं कैसे भी ढूंढ के लाऊंगा, लेकिन आपको ले जाऊंगा जरूर। वो चला गया भारत देश को जीतने के लिए। कुछ देश उसने जीते, फिर उसको कुछ बीमारी हो जाती है, वो उन्हीं साधु के पास आता है। तो अपने जैन साधु तो ज्ञानी थे, उन्होंने बोला कि देख, तू फालतू का लालच मत कर, तो यहाँ से जिंदा जा ही नहीं पाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही चला जाएगा। जब वो बहुत बीमार हुआ, वैद्य ने मना करते कि उसके बचने की उम्मीद नहीं है, तो उसने एक आदमी को पास बोला कि जैन साधु ने मुझे कहा था कि तू यहाँ से जा नहीं पाएगा, इसलिए हमेशा जैन साधु जो कुछ भी कहे ना उनकी बात मानना, और जब मेरी अर्थी जाए ना तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि सबको मालूम पड़े
नहीं है, लेकिन संसारी भोगों से, इन तुच्छ भोगों में अपन इतने फंसे हुए हैं कि हमें समझ ही नहीं पा रहे कि हमें ये सब छोड़कर एक दिन चले जाना है। इसलिए जिसको भी ऐसा लगे कि नहीं मैं अमर भट्टा लिखा के लाया हूँ और मेरी चलेगी, तो सिकंदर को याद कर लेना। किसको याद कर लेना? महावीर स्वामी को याद कर लेना, जिनकी 72 वर्ष की आयु थी, 30 साल उन्होंने तपस्या में निकाले। 72 साल की उम्र में उनका क्या हुआ? मोक्ष, निर्वाण। तो आज हमारे बीच में है क्या? आज हमारे साथ जो साथी थे वो हमारे बीच में है। एक एक करके सब जा रहे हैं, लेकिन जो है वे सोच रहे कि नहीं हम तो यही रहने वाले। कोई खबर देगा ना कि अरे आज मेरे साथ ऐसा हो गया, कोई दुनिया में और वो चले गए, ऐसा आश्चर्य करेंगे कि अपन तो कभी जाने की बात, अपन से सब यहीं पर रहने वाले। ऐसा नहीं है। आज किंचन धर्म हमें ये सिखाता है कि ममत्व छोड़ो, उस चीज से दूर हटो, जो वस्तु तुम्हारी है ही नहीं उस पर वस्तु में अपना ध्यान मत लगाओ। मैंने इसलिए सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाया ताकि आप लोग अच्छे से समझो और सिकंदर को हमेशा याद कर लेना।